आइए साहब खड़ों क्या नॉन कंजर्वेटिव कल कंजर्वेटिव फील्ड की पढ़ी इससे उन्हें गिरावट है उससे उन्हें साथ पढ़ी उससे कहते हैं वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन विद द कंजर्वेटिव और वर्क डन डिपेंड करेगा पाथ टेकन विद द नॉन कंजर्वेटिव ऑफ कोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन if work done by path against the force in a moving body from one position to another depends on the path followed between these two positions, and for complete cycle this work done can never be zero. अगर हम फ्रिक्शन में आ गो और फ्रिक्शन में कहीं पार्टिकल के ये मूव का कर एक हम तक इतने कहाँ डिस्टेंस घट रही है तो घटते एटम सा कांटेक्ट में आया उनको घट फ्रिक्शन मिले होंगे और अगर कहाँ इधर रास्ते सा अच्छो तो डिस्प्लेसमेंट के सारी किया और देखो कहाँ पाथ वक्त तो आगे उनके एटम सा ज़्यादा कोलाइड होता है ज़्यादा इंटरैक्ट होता है एक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो ऐसे वर्क ज़्यादा मिलेगा तो तक ताकि एनर्जी ज़्यादा अप्लाई करनी होगी वर्क डन साथ ज़्यादा मिलेगा इन केस में अगर कहाँ कोई सर्कुलर राउंड ट्रिप खड़ा हो इनमें आमतौर पर तो वर्क डन जीरो पर याद रखो जब यहाँ फ्रिक्शन वाली कंडीशन होगी तो वर्क डन जीरो ना लिखो सो तमाम जब सर्कुलर पाथ के कहाँ जो जब सर्कुलर पाथ के हर जगह कहाँ की एनर्जी डिसिपेट करनी पड़े एनर्जी डिसिपेट करने कहाँ हिंदे पहुँचे दो सो देखो वर्क डन आए वर्क डन इन रास्ते सा जीरो नहीं हो जो की एनर्जी देनी है अगर कहाँ चौका देता नॉट इन रेस्टान क्रिया डिस्प्लेसमेंट होने एनर्जी पैदा होती मतलब पोटेंशियल एनर्जी बनती है काइनेटिक एनर्जी बनती साथ हीट एनर्जी पैदा होती अगर फ्रिक्शन आए तो हीट एनर्जी पैदा होती है माना जगह भी कोई भी किस्म की एनर्जी लेवल घटवा देते तो माना कहाँ वर्क डन करे हुआ एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स विस्कस फोर्स या एयर ब्रेक ये ब्रेक इसमें न्यू असामट फोर्सेस एंड प्राइम फ्रिक्शनल फोर्सेस है कहीं में फ्रिक्शन कहीं में रफ्टिंग एनर्जी दी वेस्टेज उठेगा सो इनमें एनर्जी सारी जाया बेबे इन्हें दे करे इन्हें जा एग्जांपल दे के फ्रिक्शन वाला भी ऐसा जा चुकी था नॉन कंजर्वेटिव if a body is moved from position A to another position B on the rough table कहाँ हिकड़ी ये टेबल कंसीडर कयो इन टेबल पे एक पॉइंट का बी पॉइंट का पार्टिकल खड़ी है छो हिकड़ी कंडीशन है वो ये सीधी है और इतने राउंड सीधी कंडीशन में रहने कंडीशन में तान वर्क डन ऑटोमेटिकली जो मिला दो A to another position B on the rough table work done against the frictional force shall depend on the length of the path between A and B and not only on the position then the work done the लिखो force into displacement तब वो तान चाहता था position dependent का पर ऐसा अगर इन कंडीशन के लिखा म्यू आर एस फोर्स बराबर बटो म्यू आर जे आर बराबर शादी होंगी या एम जी द म्यू एन जी एस और इनमें म्यू जे को सावंटा है वो मिलेगा माने कि म्यू एन जी भी मौजूद है माने हिंदी के को तमाम डिस्टेंस ट्रैवल ना जो तो इन केस में देखो डिस्टेंस काम के मिले तो वो ज्यादा है तो वर्क डन ज्यादा मिलेगा further if the body is brought back to its initial position a work done has to be done against the friction माना कहाँ जब खनी जो तो वर्क डन के बाद होती है तो वर्क डन जीरो थी उड़ना वो तरह की जो वर्क डन जीरो जब कहाँ नॉन कंजर्व फोर्स में हो जो कंजर्व फील्ड में हो जो पर जब कहाँ नॉन कंजर्व में हो तब वन खनी में जब वक्त वर्क डन धार जीरो वन वापस मोटी खनी है चल जब वर्क डन धार जीरो माना वो वर्क डन जीरो which opposes the motion hence the net work done against the friction over a round trip is not zero माना वो तमाम जनरली पढ़े हुआ तो एक राउंड ट्रिप में वर्क डन जीरो होगा जब हम तीन लफ्ज चीज आया वो समझो तो कहाँ से ना क्यों कैलकुलेट किया गया दस ऑन कंजर्व फोर्स पर अगर ना फ्रिक्शन के लिए ब्रेक के आने का सामने कोई लेगा फ्रिक्शन फोर्स के तब वो समझी बन जो वर्क डन राउंड ट्रिप पे नॉन जीरो होगा माना मोर देन जीरो वर्क डन आसान के मिला दो नोट कर लो अगर सवाल पूछा के बने द वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिपेंड कंदो आयो ने तो जवाब डिपेंड कंदो ठीक है ना वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस काफी की हुआ माना फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताएंगे आप द वर्क डन
मुख्तलिफ मिला दो हाणे असाइनमेंट केस में लिखूंगा with change of frame of reference inertial frame of reference है वो देखो inertial frame of reference जैसे न्यूटन का लास्ट वैल्यू हो गया अच्छा अब कम करो inertial के केस में न्यूटन मीटर लागी के कंडीशन दस एक्सेलरेशन कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ना हो गया माने एक्सेलरेशन 0 हो जाए यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0 हो जाए यूनिफॉर्म वेलोसिटी रेस टू हो जाए कि चार्ज होना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फोर्स आनी होगी दाम रेस में हम रेस में इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मुझे न्यूटन से कल लागू होता है न्यूटन दाम में न्यूटन मान यूनिफॉर्म वेलोसिटी साथ वाला मूवमेंट फोर्स आता है न्यूटन दाम में न्यूटन मालूम करना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है ठीक है फोर्स डज नॉट चेंज while displacement may change मैं इंटर में पढ़ा है तमाम के उनमें मॉडर्न फिजिक्स में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है तो डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ऑब्जर्वर भी मालूम कर सके वेलोसिटी भी मालूम कर सके पर एक्सेलरेशन फोर्स आगे मालूम करना ठीक है जब फोर्स दी भी आगे होती पर डिस्प्लेसमेंट चेंज सके डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू मालूम कर सकेगा सो द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी डिफरेंट अच्छा वर्क डन बराबर चाहिए फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट so the force the change the force का असर पर डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज अगर डिस्प्लेसमेंट चेंज थी तो वर्क डन चेंज थी तो है ना ठीक हो माने चौथा है ना पर्सन ने इवन पर्सन इतने भी चला मथे दे वजन दस यो मथे दे वजन खणी करे इतने पहुंचे तो ठीक है इतने तो चले पहुंची करे तो मां इन बेग के कुछ वर्क ना है करे हां या ना चौदह वाकन करवा या चौदह वाकन न करवा वाकन कर दे या न कर दे जो पहले ने जो कहते हैं मत ले आते हैं मत ले डिस्प्लेस नहीं है जब हिते भी जो होता है भी या बेग मत दे हिते भी बेग मत दे दस बेग तो है जे रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट कवर ही नहीं है एक तो सागी है तो दूसरे बेग के चौदह वाकन बेग के ना है जो डिस्प्लेसमेंट 0 पर एक तो जो मालूम जेको हिते बीच हुआ इन जे मुताबिक वैल्यू बे इन लेवल ते हाणे इन लेवल ते वक्तन जो हाणे हाइट चेंज थी वक्तन केतिरो जो माना फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड करे तो सही है समझ में अची फैक्टर पर दी कंडीशन दा करणो पर्सन जेको पुशिंग अ बॉक्स इनसाइड द मूविंग ट्रेन असां डिग्री का ट्रेन आहे एका हॉरिजॉन्टल इन डायरेक्शन में आहे इन ट्रेन के अंदर इनको कोई बॉक्स रखेला इन बॉक्स के इतना कोई पर्सन छिकण की कोशिश तो करे सही है आणि जेका ट्रेन आहे वो इन पर्सन की लेवल में द बॉक्स आंदा या ट्रेन अगिते मूव कंदड़ा जे वक्त ने कोर्स लगाड़ शुरू कई हिते हुयो पर जने या ट्रेन अगिते पहुंची त ही वक्त को पर्सन आहे इन बॉक्स के इन ट्रेन के अंदर डिस्प्लेस करने में कामयाब थी गयो वेन्यू बॉक्स से तो इन अंदर में मौजूद हो हाने बॉक्स के मौजूद है डिस्टेंस के प्रोग्रामिंग कयो एस माना हिन जेका सावट ते पर्सन आहे इन जेका एफर्ट आ वो आहे के डिस्प्लेस करे में एस तान ही पर्सन छा चवंदो इन पर्सन चवंदो त मां वर्क कयो आ एफ इनटू एस इन डिस्प्लेसमेंट के कवर करायस एस फोर्स के लगे अच्छा देखा फोर्स लगी इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी सानी ने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है सेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है तहदीद का फोर्स मालूम करो और ही फोर्स मालूम करो इन्हीं जे लाए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हुआ पर फोर्स सामने शामिल नहीं सेम या सागी मिलनी हाने इन केस में इन पर्सन जे लिहाज खाने का डिस्प्लेसमेंट या वो केतरी दिया ही पार्टिकल जो पर्सन के मुताबिक डिस्टेंस ट्रेवल टू द केस को एरो प्लस एस तहन मानू जे लिहाज का डिस्टेंस केतरो ट्रेवल जो असर केस को या सिर्फ केस या एस को प्लस एस तब ए वर्तन केतरो वटनो ए एस प्लस एस को माना ही मानू तो बुधाए ट्रेन के अंदर बॉक्स के मूव करने ला वर्तन एस आओ ही मानू तो बुधाए तो वर्तन जो ए ब्रैकेट एस प्लस एस हो तबारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड करना वर्तन
हिन जे लिहाज़ सां समझी लो पेन वारो जेको एक्स मतलब 1 2 ये क्लियर. If a person is pushing a box inside a moving frame, the work done in the frame of reference of frame will be Fs. जेको ट्रेन के अंदर वर्क डन जो Fs में होंगे. While in the frame of earth here will be F dot S plus SO, where SO is the displacement of the train related to the ground. Ground के लिहाज से कोई डिस्टेंस आ SO A से बराबर. माना हिते वर्धन ज्यादा क्यों है हिते मुताबिक वर्धन घट क्यों. अच्छा वर्धन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिपेंड क्यों करे एनर्जी डिपेंड करती है. सो आणि हिते जे लिहाज रखना देखा एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ने मती है आ हिन मानू जे लिहाज का पोटेंशियल एनर्जी ना है चेंज नहीं. सो तही हिते हिन लेवल पे उछलाइंदो तदे भी कानेटिक एनर्जी हिन लेवल पे उछलाइंदो तदे भी कानेटिक एनर्जी. माना ये दिसो तो मुझे पेरेंट लिहाज करने बॉक्सिंग एनर्जी सागी है पर हिन मानू जे लिहाज करने जब उछलाइंदो तो को पोटेंशियल एनर्जी इतना ज्यादा इतना घट काइनेटिक एनर्जी इतना ज्यादा इतना घट. माना काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली बराबर होती है वर्धन के. अगर है तो वर्धन ही चीज ना है तो काइनेटिक एनर्जी का मिला दी बस द पोटेंशियल एनर्जी. सो आल्सो एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है. द vessels A and B of equal volume and weight. Vessels आपके नाम लो. एक पाइप के एक साथ टेस्ट ट्यूब के चम का टेस्ट ट्यूब साइन है तो टेस्ट ट्यूब ही का खड़ा एंड यो टेस्ट ट्यूब ही वाला का खड़ा. इन बिन्नी टेस्ट ट्यूब जो जेको वॉल्यूम एंड जेका समट मास आवा सागी आ ये भाई असा पानी में हिक जेतरा ॻाल्हायूं. सवाल इहो आहे the vessel A and B of equal volume and weight are immersed in water to depth h. The vessel A has an opening means a hole at the bottom through which water can enter. इतना पानी अंदर दाखिल थी सके तो. If the work done in immersing A and B are WA and WB, इनके इमर्स करने दिला वर्तन का क्यों WA इनके इमर्स करने दिला वर्तन का क्यों WB respectively. Then WA is equal to B, WA is less than WB and WA greater than WB. केड़ो रिलेशन है असार टू बी चाले करे तमाम इन बिन्नी के हिक जेतरी हाइट ॾिनी आ वर्तन बराबर चाले होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हाइट तनी से हट सो ठीक है. जब ट्यूब बाजरे पानी में लगा दो तो इलाही पानी हटाई हां हिन में छा है पानी घट हटाई छो त यो पानी इन में दाखिल थींदो वेंदो कहने घटे का घट पानी हटायो. काम पढ़े वो फ्लूइड डायनामिक्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल के मुताबिक ये पानी घट तो हटाए तो फोर्स घट ये ज्यादा तो हटाए तो फोर्स ज्यादा. जो जेने फोर्स ज्यादा वर्तन ज्यादा the B केस में वर्तन ज्यादा मिलंदो A केस में वर्तन घट मिलंदो. so WA is less than WB. इन्हें आपको सेकंड वर्तन in time t on a body of mass A which accelerated from rest to a speed v in time t1 as a function of time t is given by. तमाम वर्तन के लिए फार्मूला छा लिखंदा हो F केस एक में m a मौजूद है आणि लेगा a and a आपको आसानी लिखो a जो फार्मूला लिखा b i t plus 1 upon 2 k t square. इनिशियल वेलोसिटी छा बुधायला 0 कैसे बुधायला फ्रॉम रेस्ट. ठीक है. इनिशियल वेलोसिटी कैंसिल बाकी जवाब बचो 1 upon 2 m a square t square bf minus vi upon t is equal to a. Initial velocity 0 है तो लिखा vf upon t1 is equal to a. ये देखा vf हुआ v के बराबर हटा 1 upon 2 a मितेगा लिखो एक्सेलरेशन छाने बराबर इन्हें जो स्क्वायर है तो ये लिखो v upon t1 स्क्वायर t स्क्वायर. ये निकालने की वेलोसिटी है वो आप कितने टाइम में निकले t1 में भी होते. so t1 असाइन धार लिखो और t धार लिखो. देन जो सॉल्यूशन असान लिखी करतो जवाब है 10 1/2 a
v square upon d1 square plus e square। हाणे थोड़ो हिनखे सम्झो सवाल जाएगा तो सवाल है तो ॿुधाए the work is a function of displacement इनखे लिखी ॾेखारियो is a work function of time। ठीक है ना, चालीस चला time t is given by is a function of time t is given by हाणे असां हिते as a variable खणंदासीं displacement हिते छा खणंदासीं time। ठीक है भाई लिखी वठो इसमें मूव भी करे आइडेंटिटी का एक्सीलरेशन है एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। ये पिक्चर में दिखाने का ये एक्सीलरेशन या डिस्प्लेसमेंट बुधाए तो वर्क डन टोटल केतिरो थी वञे मास ते करे जेका फोर्स आहे इनखे मूव थी करे 0 सेंटीमीटर खां 8 सेंटीमीटर ताईं। हाणे वर्क डन कैलकुलेट करण जे लाइ तव्हां वटि फार्मूला कहिड़ो आहे एस हाणे ए घणो आहे बाकी बची एस एस मल्टीप्लाई करे फिनिशिंग मल्टीप्लिकेशन अगर ग्राफ में खणो तो एरिया चेको हाणे ये एक्सेलरेशन आ ये डिस्प्लेसमेंट आ इन जी मल्टीप्लिकेशन के चऊं एरिया अंदर द ग्राफ हाणे इन जे हेठां जेका एरिया है वो ट्रायंगल जी हूंदी इन के असां नालो पहिरियों एरिया ऐं ये एरिया बराबर साथे 1/2 ax 1/2 लिखो ये 10 सागी आ इधर लिखो 1/2 इधर पॉइंट पे ax दरअसल आ कोई 1/2 a जो वैल्यू 20 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट किया तो ये लिख दो अब x गणिया 8 सेंटीमीटर मानी ई वालो लिखो 70 रेडियो नियम के कटने के बदला 10 मल्टीप्लाई बाय 100 की माना 10 रेज़ टू 10 रेज़ माइनस 2 में कैंसिल ऐसे तो फैक्टर कैंसिल बाकी बच्चों 8 into 10 रेज़ माइनस 2 8 into 10 रेज़ माइनस 2 जो माना देखो वर्क जो केड़ो ऑप्शन जो ए ऑप्शन सही है ए केस में एम सा कोई ए इज एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट की एरिया है पर ये ट्रायंगल में लिया है तो फार्मूला लिखो 1/2 a s इन फार्मूला में जवाब करो। थर्ड नंबर सवाल है the relationship between force and position is shown in the figure given in one dimensional case the work done by the force in displacing a body from x is equal to 1 centimeter to x is equal to 5 centimeter असाइन बॉडी की डिस्प्लेस करते हूं मैंने 1 सेंटीमीटर का मल्टी करे 5 सेंटीमीटर है ऐसा ही वर्क करके तो दे दो सब कंपेयर है बॉक्स की एरिया कैलकुलेट कर ये साइड गणिया 10 ये साइड गणिया हेक्टर 10 मल्टीप्लाई बाय हेक्टर 10 माना एनर्जी एरिया माना एक बॉक्स में जो वर्क डन कीनो 10 अर्ध कीनो 800 टोटल बॉक्स करा है एक बॉक्स की 3 4 5 6 टोटल वर्क डन करो 60 ना चार मथे बॉक्स में नेगेटिव है चार पॉजिटिव में नेगेटिव चेन में पकड़ दे बाकी में बच जाओ माना वी अर्ध वर्क ठीक है इन्हें क्या कर सानी समझो एक तो जो बॉक्स आप पे रहे हो इन्हें दी ये साइड है हिप्पो ये ना तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस डालते हैं ए बॉक्स है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 20 वरी ये बॉक्स नेगेटिव है 1 मल्टीप्लाई बाय 20 ए वरी इनको बॉक्स पॉजिटिव तो हाने ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बाय कैंसिल बाकी 1 10 are 10 1 10 are तो 20 अर्थ में लगा सके ठीक है लिखिए बस वाले एक मिनट करें क्या साफ करें तो करें एक्सरसाइज में जो टॉपिक का है वो एनर्जी या एनर्जी या काइंड से बड़ी रकम हो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी energy means the ability of a body to do work simple as that you concept but हो गया the energy of a body is defined as its capacity for doing work कहीं भी जिसमें एकदम कर दी सलाह में ना लो ऐसा एनर्जी पार्ट हो since energy of a body is the total quantity of work done therefore it is a scalar quantity तहाँ अगर इन्हें पेज के इतना बॉडी का हिस्सा नहीं डिस्प्लेस को तो वर्क डन बोलो इतना बॉडी का हिस्सा नहीं डिस्प्लेस को तो वर्क डन ज्यादा है वर्क डन की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करो इतने पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी पैदा हुई जो तो वर्क डन बोलो इतने पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा पैदा हुई है जो तो वर्क डन ज्यादा है
तव्हां राजगढ़ जे मथे चढ़ी आहियो ग्राउंड खां हिन फ्लोर ते वेठा रेस्ट में सुकून में तव्हां चवंदा हूंदो त पोटेंशियल एनर्जी आहे पर ख़ुदा न ख़ासि इहे छा थी करे हिते बीठा हूंदो सिधो वञी करो वठंदो ईअं हो न तव्हां जॾहिं हेठि था वञो त पंहिंजे लेखे त न ईंदो न छो त असांजे न्यूटन लाइ ॿुधायो आहे त जेका गाॾी रेस में लॻे जेसिताईं का अनबैलेंस फोर्स न लॻेसि तव्हां में जेका एनर्जी आहे जेका तव्हांखे हेठि खणी ईंदी उहा कहिड़ी हूंदी पोटेंशियल एनर्जी या कीअं तव्हां में स्टोर थी पंहिंजे लेखे या वर्क करे आहियो त माना वर्क बराबरि आहे एनर्जी ॾे जॾहिं बि वर्क कंदो त का न का एनर्जी पैदा थींदी आहे सो तंहिं करे डायमेंशन ऐं यूनिट साॻियो ई मिलंदो जेको वर्क जो आहे कल्ह डायमेंशन पढ़ियो वर्क जो त a पावर + a स्क्वायर t पावर -2 ऐं कल्ह हिन वर्क जो यूनिट पढ़ियो सो जोल ऐं आयतन ॿई पढ़ियासीं असां इहे साॻिया त हाणे हिन केस जे अंदरि प्रैक्टिकल यूनिट से अगर वधाइण था पोइ कयूं त इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो प्रैक्टिकल यूनिट आहे मॉडर्न फिजिक्स जो या इनखे असां इस्तेमालु कंदा आहियूं हुन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ॿियो किलोवाट आवर बिजली जो यूनिट आहे बिजली थलो फर्क लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं ॿियो कैलोरीज केमिस्ट्री में यूनिट इस्तेमालु कंदा आहियूं माना मुख़्तलिफ़ यूनिट्स आहिनि जेके कन्वर्ट कयूं पिया 1 जूल = 10 जे 7 कल्ह प्रूव कयोसीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन घणो 1.6 × 10⁻⁻⁹ 90 कूलम वोल्ट घणो 1 वोल्ट इन सां मल्टीप्लाई कंदो त 1.6 × 10⁻90 जूल जे बराबर माना इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आहे पर नंढे में नंढी एनर्जी आहे वरी एनर्जी आहे किलोवाट आवर इन में किलोवाट की माना है 1000 वाट ऐं कलाक जी माना है 3600 सेकंड 3600 सेकंड के मल्टीप्लाई कंदो त जवाब ईंदो 36 लख जूल ठीक है या लिखो 3.6 × 10⁻6 जूल ई वारो जवाब इन खां पोइ 1 कैलोरी बराबर आहे 4.18 जूल इहो असां वटि जेको जेका असां वटि लॉ है जोन्स लॉ इन में जोन्स कांस्टेंट खणंदा आहियूं वाटर इक्विवेलेंट ऑफ हीट खणंदा आहियूं उहो बराबर हूंदो आहे 4.18 उन मां ही रिलेशन ड्राइव कयो वियो ये जेका एनर्जी आहे उहा एनर्जी जो आहे जेका तव्हांखे पढ़ियल आहे पर अल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 में ॿुधायो the mass can be converted into energy according to the equation E = mc². Whenever the particle is stationary or moving at slow speed, then it behaves as a matter. But when it travels at the speed of light, then it be converted into energy. And 1 kilogram energy is equal to अगर तव्हां हे फार्मूला लिखो इन फार्मूला में 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट खणो स्पीड ऑफ लाइट खणो 3 × 10⁻⁸ होल स्क्वायर त 10 जो स्क्वायर 9 के एक सां मल्टीप्लाई कयो त 9 × 10⁻16 जूल एनर्जी मिलंदी माना 1 किलोग्राम कहिड़ो लो काट प्लास्टिक जहिड़ो बि किलोग्राम खणो तव्हां एनर्जी हेतिरी मिलणी आहे अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन अच्छा वरी ॿियो यूनिट था खणो AMU एटॉमिक मास यूनिट में एनर्जी कितनी है मास मतलब 1.66 × 10⁻27 kg इहो असांखे इन जो मास तो मिले और इहो जेको मास आहे 1.66 तकरीबन प्रोटॉन जे मास जे बराबर 1.67 माना को मन जो एस्टिमेशन हणी सघो त एनर्जी केतिरी मिलंदी त 1 AMU असांखे एनर्जी पैदा करणी हो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या अगर असां हुन में लिखूं जूल में त 1.5 × 10⁻10 जूल जे बराबर एतिरी एनर्जी असांखे मिलंदी इन 1 AMU मां या पिक्चर कढी वठो वरी एनर्जी जा टाइम्स पढ़ो अच्छा एनर्जी जा क़िस्म कहिड़ा आहिनि कुझु क़िस्म लिखिया आहिनि मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी साउंड एनर्जी लाइट एनर्जी हीट एनर्जी टाइडल एनर्जी भी होती है जेका लहरन के जरिए सां पैदा थिए ठीक है माना एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी भी होती है एटॉमिक एनर्जी के साथ मिलंदी आहे माना असां वटि एनर्जी जा इलाही क़िस्म आहिनि पर हिन में हिकिड़ी खूबी आहे त इहे हिकु फॉर्म खां ॿिए फॉर्म में कन्वर्ट सघनि था असां वटि इलाही चैप्टरनि ते धारदार टॉपिक ते असां वटि चैप्टर लिखियल आहिनि साउंड एनर्जी आहे साउंड में पढ़ंदासीं न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ंदासीं मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ंदासीं हाल फिलहाल जे चैप्टर में हुन में घणो फोकस मैकेनिकल एनर्जी ते काइनेटिक एनर्जी छा आहे पोटेंशियल एनर्जी छा आहे इन्हनि ते असांजो जेको वर्क आहे उहो हलंदो अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हाणे इहा जेका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आहे इहा एक्चुअली असांजे लाइ हिकिड़ी गिफ्ट आहे छाजे करे जो असां एनर्जी जो हिकिड़ो फॉर्म ॿिए फॉर्म में कन्वर्ट करे पंहिंजा मसइला हल था कयूं अगरि असांखे रुगो हीट मिले हा बाहि मां
त हमेशा असां को काट की साड़ी ला रहूंगा असां हाणे सिखी वरतो आहे त बिजली मां भी हीट मिलंदी आहे सिज जी जेका तवानाई आहे उन मां भी हीट जोड़ाए करे असां कुछ हदि ते गीज़र ठाहियूं था असां सिज जी रोशनी खे रिफ्लेक्ट करे कंहिं एंटीना जे उन मिरर जे ज़रिए सां उन खे हीट खे इस्तेमाल करे सघूं था त हीट जा या के ज़रिया असां खे मिली विया आहिनि मैग्नेटिज्म खे हीट में कन्वर्ट करणु सिखी विया आहियूं असां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एनर्जी है या इंडक्शन हीटर के नाम में कोई करंट के बिजली मैग्नेटिज्म में कन्वर्ट करना मैग्नेटिज्म हीट में कन्वर्ट होते हैं या समझ लीजिए कि माइक्रोवेव उन के जरिए से भी हीट पैदा थी है माना आसान सो एक पाम के एनर्जी के में कन्वर्ट करने से का से तकात बची गयो वरना काट की नानी दुखाई की कभी आसान के बड़न करण सब कटे की रहो ठीक है ये सब अदर फॉर्म से मैं ये आसान मिला बेहतरी है Transformation of energy means conservation या conversion of energy from one form to another is possible through various devices and processes. इवाल भी को साउंड पक्को आए पक्के के फ्रेम में चलता पर इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर बल्ब ट्रांसड्यूसर ये लेका माइक का या ट्रांसड्यूसर लाउड स्पीकर ट्रांसड्यूसर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसड्यूसर एनर्जी कन्वर्टर देखो एनर्जी के एक फॉर्म का वेव फॉर्म में कन्वर्ट करे माने सिंपल लगता लिखो एनर्जी कन्वर्टर एक फॉर्म का वेव फॉर्म में ये काम एनर्जी स्टाइल के साथ वापस बदला मोकलम करने के लिए तो पोटेंशियल एनर्जी तो ये तो करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर होगा बाकी में वन वे हमारा कहां लगे नहीं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का काम मैकेनिकल एनर्जी पैदा करने ठीक है ना ये आसान अच्छी है पर ये जनरेटर करो जनरेटर के काम कम होंदो है तो बिजली पैदा करे मानो कि मूव कर दो रोटेट कर दो तो बिजली पैदा पर बिजली जो समझी काम में मूव करने का माने भाई कम होने जा की सगंधा एक डिवाइस पर साथ ठीक है हेलीकॉप्टर करने के लिए समझना है एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is called kinetic energy मान अगर असा एक पार्टी के ये मूव करते हैं तो मूव करने के का एनर्जी में पैदा थे मोशन लेकर के काम में एनर्जी होने काइनेटिक एनर्जी देखा मूविंग कार उन मूविंग कार में एनर्जी अच्छी नहीं थी घट स्पीड के अंदर घट एनर्जी ज्यादा स्पीड के अंदर ज्यादा एनर्जी देखो पानी मथा अपसरण मत करे तो उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है जो तो मथिया पोटेंशियल एनर्जी जरे मथा ना हेड तो करे वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना एग्जांपल flowing water possesses kinetic energy which is used to run the water mills जेके साथे विंड मिल से वाटर मिल्स उन्हें जगह जो होता विंड मिल अलग विंड से वाटर मिल्स अलग पानी में मूविंग व्हीकल possesses kinetic energy जो होता है काम पीछा वाले पाकिस्तान में बरसात गाड़ी दिसनी मैंने सभी कान मोड़ उठे लो मिट्टी को दी साले करे जो उन्हें इतनी kinetic energy है वो kinetic energy हवा के छोटी डाले उन्हें फ्लूइड डायनामिक्स के पढ़ना है फ्लूइड डायनामिक्स बताया गया या हवा के मतलब छोटी उतारे ठीक है ना मिट्टी के छोटी मतलब उतारे उन्हें जो रीजन हो दो moving air are open possesses kinetic energy which is used to run windmills windmill पुराने दौर का हालत क्यों 1000 साल का ये अन्य पुरानी दौर का वडी करे साउंड windmill सालन में रनिंग कंडीशन में आए माना सा हवा के एक मोटर के फेराने दिला पुराने दौर में जब मिल न होती उन वक्त असांजा हवा जे ठीक के साथ जमीन में पानी टिकना होना नडना होना जो the hammer possesses kinetic energy which is used to drive the nail in the body ना उनके हथौड़े के ढक्कन डालो ये ना हथौड़े के आराम से रखना हथौड़े की kinetic energy नहीं माना जितनो तेजी से हटना उतनो नेल अंदर तरफ ड्राइव थींदो माना असां वटि इन एनर्जी kinetic energy कन्वर्ट थींदी आहे तान में मैकेनिकल एनर्जी जो इन्हें के नाम मूव न करो ठीक है ना सिर्फ हथौड़ा बताने की जरूरत नहीं है मान लेके नहीं तो ये मान लेके काम भी काइनेटिक एनर्जी जड़ी वाले a bullet fired from the gun has kinetic energy and due to this energy the bullet penetrates into a target या एनर्जी जितने बुलेट का टारगेट गेट कर सकती है अगर स्लो वेलोसिटी समझ ले टारगेट के पेनिट्रेट न कर सकती एनर्जी की स्पीड जेतरी तेज थींदी त जो स्टॉपिंग फोर्स वधी वेंदो आर्म फोर्स न भी सकंदी स्पीड घट तो दस आर्म फोर्स में भी दी बोली जगह स्किन आप को स्किन बुलेट के बिहार दी छो तो जी वेलोसिटी घटा वेलोसिटी तेज होती तो कौन के भी बनी नहीं
माना बोन के ब्रेक कर दी एक्चुअली उन्होंने ताकत अच्छी नहीं दिया काइनेटिक एनर्जी है एक्चुअली में बुलेट जी एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी शादी बराबर होगा 1/2 मास असामट के हर बॉडी में होंगे जेको मेंडर बॉडी है उन्हें दी काइनेटिक एनर्जी केडो होगा 1/2 mv स्क्वायर अभी तरीके वर्क एनर्जी थ्योरम हम उनमें ड्राइव करना सोच इंटीग्रेशन के जरिए सा तो 1/2 mv स्क्वायर की रिलेशन हो गए इन केस में ना दोस्तों क्या वेरिएबल केड़ा मास वेलोसिटी है काइनेटिक एनर्जी इन जो रिलेशन मोमेंटम सामने होंदो वो ही वाला रिलेशन यू फार्मूला लिखी था इसमें ड्राइव सुनाने का नाम सोच एनर्जी चाले बराबर होगी v स्क्वायर अपॉन 2m ठीक है आगे करता है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस आई वांट टू know the work done in the frame of reference depends on the kinetic energy में depends नहीं the kinetic energy of a person of mass 8 sitting in a train moving with speed v is 0 in the frame of train but 1/2 mv square in the frame of reference of the earth देखो अर्थ के बीच चला वो मूविंग ट्रेन में पर्सन के रिजल्ट तो पर्सन में मूव तो करे तो पर्सन की काइनेटिक एनर्जी बताएगी पर ट्रेन में लेके बैठ चला कमांड उन्होंने के मुताबिक मुझे वेलोसिटी 0 सो टेक ट्रेन के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी 0 मिला दे वेरियस ग्राफ्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इतने सामंत रिलेशन लिखला जेका एनर्जी आ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर इन्हें ऐसा चाहता लिखो m इज इक्वल टू कांस्टेंट and mass अगर कांस्टेंट आ and in a mass constant दे तमाम वटी here energy v जेको असांखे तो मिले v स्क्वायर and in a case के अंदर जेको ग्राफ पापा वेलोसिटी वधंदी थी वने त इहा जेका वेलोसिटी आ उहा असां वटि इंक्रीज एनर्जी कीअं वधंदी उहा एनर्जी वेलोसिटी जे स्क्वायर सां अगर एनर्जी ऐं वेलोसिटी हीअं लिखियल हुजनि हा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v त को वेलोसिटी डबल कयो आ एनर्जी भी हीअं थिया को लीनियर ग्राफ अचे पर हाणे ग्राफ केड़ो तो अचे कुछ हेड़े कर्व हाणे इहा जेका वेलोसिटी आहे इहा 0 खां मथे आहे एनर्जी थी मिले इहा वेलोसिटी डायरेक्शन हेड़े रखंदी त हीअ कंडीशन असांखे मिलंदी इन खां पोइ मास सां छा आहे उहा असांखे एनर्जी जेका मिले पई इनवर्सली पर ते p कांस्टेंट आहे हाली इन खां पोइ वरी जो ग्राफ था खणो E is directly proportional to p square E p जे स्क्वायर सां डायरेक्टली आहे एनर्जी y एक्सिस ते खईंदो ऐं जेको p आहे उहो तव्हां खयो x एक्सिस ते ॾिसो हिते लिखियल आहे v स्क्वायर सां एनर्जी डायरेक्टली हिते p स्क्वायर सां डायरेक्टली तव्हां p अगर डबल कंदा वेंदो त हे 4 टाइम वधंदो वेंदो सो ते करे एनर्जी ऐं वेलोसिटी एनर्जी ऐं मोमेंटम इन्हनि जा ग्राफ हिते जहिड़ा अथव एनर्जी ऐं वेलोसिटी ग्राफ ड्रा कंदो उहो एनर्जी ऐं मोमेंटम जो ग्राफ ड्रा कंदो उहो ॿई साॻा मिलंदा अगर हिते मोमेंटम कांस्टेंट लिखूं त p इज इक्वल टू कांस्टेंट इन में को छा लिखूं E is inversely proportional to mass एनर्जी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास से माना जंहिंजो मास घटा उन में एनर्जी ज्यादा एंड जंहिंजो मास वधंदो वेंदो उन जी एनर्जी घटजंदी वेंदी ब पार्टिकल इन सेम मोमेंटम सां था हलनि ब पार्टिकल इन सेम मोमेंटम सां था हलनि ॿुधायो त काइनेटिक एनर्जी केॾी ज्यादा जंहिंजो मास घटे जंहिंजो मास ज्यादा जंहिंजो मास घटे ठीक है हाणे जीअं असां बुलेट फायर कंदा आहियूं बुलेट ऐं गन जो मोमेंटम साॻियो हूंदो बुलेट ईंदी आहे त गन को हिते रिकॉइल कंदी आहे हाणे ॿुधायो काइनेटिक एनर्जी केॾी ज्यादा आहे बुलेट में गन में उतनी वजह ये शोल्डर कहीं वही मिले माना असां हिते बीठा आहियूं शोल्डर लंबो वेंदो ये हो ना अगर काइनेटिक एनर्जी बुलेट में गन जी ज्यादा हो गया गन जी ज्यादा हो जाती है ॾाढो प्रॉब्लम कंदी है असांजे लाइ आखिरी रिलेशन आहे त असां वटि हिन ई रिलेशन मां असां हिकु ॿियो टर्म था खणूं 2m हेॾे अचे त 2m e whole under root is equal to p इन मां नज़र छा थो अचे त p is directly proportional to under root e under root e सां p डायरेक्टली आहे under root e हेॾे था रखो p हेॾे था खणो वरी डायरेक्टली ये under root e लिखियल अथव ईअं न लिखियल अथव e सिर्फ़ अंडर रूट ई लिखियल अंडर रूट ई एंड पी वही इनके सां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्हनि जो ग्राफ से दो ईंदो लिखे दो